Hello students, good morning everyone. Yes, all of you know that हमने सेट का चैप्टर स्टार्ट कर दिया है. ओके, उसमें हमने कुछ सेट की बेसिक चीजें देखी है. देन जस्ट सो मीन्स उसका रिप्रेजेंटेशन का मेथड, दैट इज रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर मेथड. ओके, ये दोनों चीजें हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने कुछ टाइप ऑफ सेट्स का स्टार्ट किया था. दैट इज एम्प्टी सेट हमने देखा था. फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, ये चीजें हम पढ़े थे. नाउ वी विल मूव अहेड. हमको आगे दूसरे भी कुछ टाइप्स के सेट्स देखने हैं और उसके बाद ऑपरेशंस ऑन अ सेट्स, उस तरह से हम आगे बढ़ेंगे. ओके, तो उसमें हम फर्स्ट आज देख रहे हैं इक्वल सेट्स. ओके, नाउ ये इक्वल सेट्स किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसको किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, तो हम उसको जस्ट डेफिनेशन लिखते हैं. देन वी विल हैव सम एग्जांपल्स के इक्वल सेट के एग्जांपल्स कौन से हैं. ओके, तो यहाँ पे जस्ट फर्स्ट में ये डेफिनेशन लिखता हूं. इफ फॉर टू गिवन सेट्स A and B, if every element of A is also the element of B, and every element of B is also an element of A, then sets A and B are said to be an equal set. Okay, now इसमें क्या होता है, सेट ए के सब एलिमेंट बी में भी होंगे और बी के सब एलिमेंट ए में होंगे. दैट मीन्स दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे. तो उसका जस्ट फॉर्मल डेफिनेशन दूसरी तरफ से इस तरह से भी हम लिख सकते हैं. द टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी equal sets if they have exactly the same elements. Okay, and it is denoted by A is equals to, if A and B are equal sets, then it is denoted by A is equals to B. Otherwise, that means ये कंडीशन नहीं है. Otherwise, sets are said to be unequal sets, and they are denoted by A is not equals to B. Okay, now ये चीजें हम देखेंगे किस तरह से. ओके, और यहाँ पे और एक चीज ये भी समझना है, एक्जैक्टली सेम एलिमेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दिस आर टू डिफरेंट थिंग्स. यहाँ कई सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे लेकिन सेट सेम नहीं होगा. दैट मीन्स सेट में कोई एक दो सेट को इक्वल सेट हमको एस्टैब्लिश करना है, तो उन दोनों सेट्स में equal numbers means same numbers of elements, same elements, not same number of elements, both have the same elements. We just see example like this. Here let us say I'm just writing like this. First, let A is equals to 1 2 3 4 and B is equals to 3 2 1 4. Yes, we know that in roster form the order of the element is not important, it's immaterial. So यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4. So these two sets are said to be equal sets. So here A is equals to
बी ये चीज होगा। ओके, हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड, लेट a is equals to prime integer less than 6 and b is equals to odd factors of 30। नाउ इस तरह से स्टेटमेंट टाइप में भी हमको दिए गए होंगे। यहाँ पे हमको एग्जामिन करना है ए एंड बी आर सेम और नॉट। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे तो ए दैट मीन्स प्राइम इंटीजर्स लेस देन 6, 6 से छोटे प्राइम नंबर्स, दैट मीन्स वो कौन से, तो 2, 3 एंड 5। नाउ हियर बी, so not odd factors, prime factors of 30। okay, now prime factors of 30 इस तरह से देखेंगे। फर्स्ट हम सब 30 के जो फैक्टर्स है वो लिस्ट आउट करेंगे। यस, फैक्टर्स ऑफ 30। ओके, नाउ फैक्टर्स ऑफ 30 यानी जिस नंबर, जो नंबर 30 को डिवाइड करेगा वो होगा the number 30 is divisible by whichever number will be called the factors। यहाँ पे सब फैक्टर्स हम लिस्ट आउट कर, लेकिन उसमें से फिर प्राइम फैक्टर हमको सेपरेट करना है। तो यहाँ पे 30 के फैक्टर, दैट इज 1, या 30 is divisible by 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। ये सब 30 के फैक्टर्स हुए, लेकिन आउट ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से है, तो यस ये 2, 3 और 5, बाकी कोई प्राइम फैक्टर नहीं है। सो यहाँ पे बी हमको लिखना है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, तो यस इसमें से प्राइम फैक्टर 2, 3, 5, तो यहाँ पे ए और बी कैसे हुए, सेम। सो हियर ए इज इक्वल्स टू बी, इस तरह से ये इक्वल सेट्स कहे जाएंगे। ओके, नाउ अगेन थर्ड, यहाँ पे जो ये एग्जांपल इसलिए दिखा हूं कि ये कंफ्यूजन नहीं हो। लेट यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 लिख रहा हूं एंड b इज इक्वल्स टू 2, 2, 1, 3, 3, इस तरह से मैं लिख रहा हूं। Okay, now are these two set equal or not? तो yes, these are equal because हमको पता है कि generally in listing method या तो roster method the numbers और elements are not repeated, लेकिन यहाँ पे repeat किए हैं, लेकिन इसमें members क्या होंगे इसके, तो it is nothing but it is equals to yes 1, 2 और 3 ही है। So here this both sets are same, तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू b, इस तरह से ये चीज एस्टेब्लिश की जाती है। सो इस तरह से ये इक्वल सेट्स का है। इक्वल सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, वो कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे हमने देख लिया कि सेम नहीं है, लेकिन दे हैव द एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। दोनों में एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, एक भी डिफरेंट होना चाहिए नहीं। तो इस तरह से हमको एग्जांपल दे सकते हैं और इक्वल है कि नहीं वो हमको पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हम इक्वल सेट को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ओके, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली हम इक्वल सेट्स का मैं एक आध एग्जांपल लिख रहा हूँ। इक्वल सेट्स है कि नहीं वो हमको एस्टैब्लिश करना है। ओके, जस्ट डू इट। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी, गिव रीजंस। यस, हमको यहाँ पे 5 सेट दिए हैं, उसमें से अगर कोई सेम इक्वल सेट है तो वो हमको रिप्रेजेंट करना है और रीजन भी देना है कि क्यों सेट इक्वल है या नहीं है, वो रीजन देना है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, तो a इज इक्वल टू 0, दैट मींस a के एलिमेंट्स है हमारे पास। b हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया, उसके ऊपर से b के एलिमेंट्स यानी b, c, d, e, इन सब के हमको पहले एलिमेंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। ओके, यहाँ पे फर्स्ट हम ये सारे सेट फाइंड करेंगे कि क्या इन सेट्स में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। हियर a इज इक्वल्स टू 0, वो तो ठीक है दिया हुआ है। b इज इक्वल्स टू
x greater than 15 and x less than 5. ओके, यस, इसको हम कैसे रीड करेंगे? सेट ऑफ ऑल x such that x is greater than 15 and x is less than 5. यहाँ पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड एंड है ना, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन x ऐसे x का सेट जिसकी वैल्यू 15 से बड़ी है और छोटा है और 5 से छोटी है, तो इज दिस पॉसिबल? जस्ट यहाँ पे ये देखना होगा। और एंड है तो यहाँ पे बी केयरफुल, यहाँ पे एंड होगा या और होगा, सो इट विल बी अ डिफरेंट थिंग। लेकिन यहाँ पे एंड दैट मीन्स ये इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करते हुए एक्स के नंबर्स। ओके, यहाँ पे जस्ट नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वी हैव अ 0, just let us say 5 and 15. Okay, I'm just writing like this. Okay, here x greater than, यहाँ पे still I am extending, यहाँ पे प्लस इंफिनिट लिखेंगे, यहाँ पे माइनस 5 लिखेंगे। ओके, x greater than 15 यानी 15 से बड़ा, ओके, और 5 से छोटा। यस, कोई ऐसा आप नंबर फाइंड कर पाओगे जो 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है? तो यस, ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो यहाँ पे b इज इक्वल्स टू 5 होगा, नल सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। ओके, सो यहाँ पे बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। यहाँ पे जो वर्ड्स होते हैं वर्ड्स को भी ध्यान रखना है। हाँ, इसके जगह पे अगर और लिखा रहता ना तो यस वी हैव, या तो आइदर इट इज ग्रेटर देन 15 और लेस देन 5, वो हमको नंबर्स मिल पाएंगे और बहुत सारे नंबर मिल पाएंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट जो लिखा है, सो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स, x इज ग्रेटर देन 15 एंड x लेस देन 5, इन दोनों कंडीशन एंड लिखा है, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए नंबर्स x की वैल्यूज, वो ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पे हमको मिल नहीं रही है, तो ये 5 होगा। उसी तरह से हम जस्ट आगे देखते हैं थर्ड सी वाला। ओके, यहाँ पे c इज इक्वल्स टू क्या है? x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ अगेन यहाँ पे हम देखेंगे तो यस, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हुई x की वैल्यू वो इस सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर वी कैन राइट x इज इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स यहाँ पे c में एक ही एलिमेंट होगा, x इज इक्वल्स टू 5 के लिए ट्रू है, यहाँ पे c इज इक्वल्स टू 5। सो ए बी सी के हमने एलिमेंट्स लिखे। नाउ वी विल मूव ऑन d। यहाँ पे d इज इक्वल्स टू दिया गया है x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। इसको रीड कर क्या करना है और किस तरह से एलिमेंट फाइंड करना है? d इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो जिस x की वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 होगा, उस सारे x की वैल्यू का सेट, दैट इज अ d। ये इसका मतलब हुआ। ओके, तो यहाँ पे डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, हमको डी स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमको x फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो यस, स्क्वायर रूट निकालना, तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पे होगा प्लस और माइनस 5, बिकॉज प्लस 5 का स्क्वायर भी 25 है और माइनस 5 का स्क्वायर भी 25 है, तो बोथ वैल्यू विल बी इंक्लूडेड। और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हुई x की वैल्यू प्लस 5 और माइनस 5 है, तो यहाँ पे d के एलिमेंट्स होंगे माइनस 5 एंड 5। ओके, और यू कैन राइट 5 माइनस 5, देयर इज नो प्रॉब्लम। ऑर्डर इज इमटेरियल व्हेन वी राइट इन अ रोस्टर फॉर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास e। सेट e, यस, यहाँ पे x where x is an integral positive roots of the equation x square minus 2x minus 15 is equals to 0. Okay, now ये एक्चुअली सी के जैसा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे ये लीनियर फॉर्म में था, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में। यहाँ पे इस सेट ई को रीड करना है तो हम किस तरह से रीड करेंगे? तो सेट ए
set E is the set of all x such that x is an integral पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 25 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इंटीग्रल पॉजिटिव रूट यानी कि इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। दैट मीन्स इस इक्वेशन के ऊपर से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जिस x की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर या इंटीग्रल पॉजिटिव वैल्यू यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होगी, वो x की वैल्यू इस सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यस, इट इज लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए फर्स्ट वी विल ट्राई फॉर फैक्टर्स हो जाते हैं डायरेक्टली वो हम आंसर फाइंड कर पाएंगे। अगर फैक्टर्स नहीं हो पा रहे तो फिर हम जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की जो फॉर्मूला है दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 से अपन 2 वो अप्लाई करके हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे फैक्टर्स यानी फैक्टर्स किसके करने होते हैं, यहाँ पे फैक्टर्स AC के करने होते हैं। यहाँ पे AC इज इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस 15। तो यहाँ पे माइनस 15 के फैक्टर्स, यस यहाँ पे नेगेटिव नंबर के फैक्टर्स करने हैं, नेगेटिव नंबर के फैक्टर्स करने हैं। दैट मीन्स यहाँ पे इसके ऐसा फैक्टर जिसका डिफरेंस मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आए, साइन इमटेरियल। यहाँ पे मिडल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 2। तो 15 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जिसका डिफरेंस 2 आए। जैसे 5 3s आर, तो ये 5 क्योंकि 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 3s आर। उसके बाद इन दोनों की साइन डिसाइड होती है। तो उसमें जो बड़ा फैक्टर होगा उसके साथ मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट की जो साइन होगी वो मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट की साइन क्या है माइनस, तो इस बड़े टर्म में माइनस और दूसरे में अपोजिट प्लस। ओके, यहाँ पे इस तरह से होगा। ओके ना, और जब कभी भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो हम डायरेक्ट ये फैक्टर्स लिख सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट ये चीज होगी x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 3। यहाँ पे x की हमारे पास दो वैल्यू आ रही है 5 और माइनस 3। बट यहाँ पे हमको क्या पूछा है, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। यहाँ पे इंटीग्रल पॉजिटिव ये यानी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन सा आ रहा है, तो 5। तो यहाँ पे होगा देयरफॉर e इज इक्वल टू 5। ओके, ये सारे 5 जो सेट दिए उनका हमने यहाँ पे लिख दिया है इस तरह से। ओके, नाउ नेक्स्ट हमको देखना है कि इसमें से इक्वल सेट्स कौन कौन से है। ओके, इक्वल यानी एक्जैक्टली सेम एलिमेंट। यहाँ पे a इज इक्वल टू 0 और किसी सेट में b में 5 3 5 इस 5 माइनस 5 5 e 5 और किसी में 0 आ नहीं रहा है। ओके, नाउ हियर 0 belongs to A, but 0 does not belongs to B, C, D, E. So A किसी के साथ भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे A is not equals to B, A is not equals to C, A is not equals to D और A is not equals to E, ये चीज होगा। ओके, दैट मीन्स A किसी के साथ दूसरे सेट के साथ इक्वल नहीं है। नाउ वी विल सी अबाउट बी। बी में कौन सा एलिमेंट है, 5। तो यस सिमिलरली B5 दैट इज बी में कोई एलिमेंट नहीं है, बाकी सब में कोई ना कोई एलिमेंट है। तो ऐसा कोई दूसरा सेट है नहीं। हियर B इज इक्वल टू 5 बट नन अदर सेट्स आर एम्प्टी sets. Therefore we can write B is not equals to C, B is not equals to D and B is not equals to E. Okay, same way similarly हम C पे जाएंगे। C पे 5 है। Okay, ये एक A भी तो हमने कंसिडर कर लिया। Now we will see C के साथ कोई मैच हो रहा है। C is equals to 5, D is equals to minus 5 और 5। Yes, D में 5 है लेकिन minus 5 ये तो वो सेम नहीं है। यस ई में 5, यस सी और ई इक्वल है, बाकी नहीं है। ओके, हियर फॉर सी इज इक्वल टू 5,
and E is equals to 5. Therefore, C is equals to E and C is not equals to D. That's it. ये चीज हमारे पास हो गई. ओके, सी डी ई. नाउ नेक्स्ट हम चेक करेंगे डी. ओके, डी में -5 और 5 है, ई में 5. सो हियर ऑल्सो -5 बिलोंग्स टू डी, बट -5 डज नॉट बिलोंग्स टू ई. हियर -5 belongs to D, but -5 does not belongs to E. Therefore, D is not equals to E. Okay, तो यस, इन सारे पांचों सेट्स में इक्वल सेट सिर्फ C और E है. ये दैट मीन्स ये पेयर ही C और E की पेयर ही इक्वल सेट से, बाकी इक्वल सेट्स नहीं है. ओके, सो इस तरह से ये इक्वल सेट्स के एग्जांपल्स किए जाते हैं. ओके, जस्ट राइट इट क्विकली. हम नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं. यस, यहाँ पे मैंने और एक एग्जांपल लिखा है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर. ओके, यहाँ पे फर्स्ट लिखा है एक्स द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय एंड बी द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल. ओके, नाउ यहाँ पे एक्स और बी ये दो सेट्स डिफाइन किए गए हैं. एक्स में द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय, दैट मीन्स यहाँ पे एक्स में इंग्लिश अल्फाबेट्स आ रहे हैं उसका सेट. एलॉय में क्या आएगा, तो ए एल. यस, अगेन एल आ रहा है. रिपीटेशन, जनरली रिपीटेशन इज नॉट डन इन रोस्टेड मेथड, तो यस हम वो नहीं लिखेंगे. बाकी ओ और वाई. सिमिलरली यहाँ पे बी इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल, तो यहाँ पे लिखेंगे. तो यहाँ जो जो इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स हैं, एल ओ वाई ए, अगेन वापिस रिपीट हो रहा है एल, तो हम नहीं लिखेंगे, इट विल डू. ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे इन दोनों सेट्स को, या दोनों सेट में सेम ऑर्डर इज इमटेरियल. जब हम लिस्टिंग कर रहे हैं तब ऑर्डर्स का इंपॉर्टेंस नहीं है. तो यहाँ पे ए ए एल एल ओ ओ वाई वाई, ये चार एलिमेंट्स और चार एलिमेंट्स सेम है. यस, हियर set X and B both have exactly same elements. Therefore, X is equals to B. इस तरह से हम लिख पाएंगे. ओके, नेक्स्ट दूसरा हम एग्जांपल देख रहे हैं. A is equals to n, where n belongs to z and n square is less than equals to 4. हम इसको रीड किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे set A is a set of all n such that n belongs to z and n square is less than equals to 4. That means यहाँ पे A में n की ऐसी वैल्यूज को लिस्ट करनी है जो n बिलोंग्स टू z यानी कि इंटीजर है. इंटीजर यानी यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब कुछ आ गया, और वो उसका स्क्वायर 4 या 4 से कम है. तो यस, यहाँ पे ये देखेंगे तो ए में कौन से इंटीजर्स का स्क्वायर 4 या 4 से कम होगा, तो 0 प्लस और -1 और प्लस और -2, बिकॉज यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू लिखा है, तो प्लस और -2 को भी हम इंक्लूड करेंगे. प्लस और -2 का स्क्वायर 4, प्लस और -1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0. यस, 3 का 9 हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा नहीं. तो यहाँ पे सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो वी विल हैव लाइक दिस. यहाँ पे 0, यस 1, -1, 2, -2, ये चीज होगी. ओके, और इसी तरह से नाउ सेकंड सेट है बी. बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान भी रखनी है. आगे हमने इस तरह का एग्जाम्पल देखा था, तो उसमें हमने लिखा था कि सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन था. सेम नहीं था लेकिन दूसरा था. बट
यहाँ पे उस तरह का नहीं लिखा है, बट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग कि यहाँ पे ऐसे रियल वैल्यूज ऑफ एक्स की ऐसी रियल वैल्यूज जिसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो, दैट मीन्स यहाँ पे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन और वो रियल होगा, तो वो एक्स की वैल्यू इस सेट के अंदर आएगी। तो उसके लिए हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे जस्ट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ पॉसिबल हम फैक्टर्स करेंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे तो फैक्टर्स, अदरवाइज वी विल गो फॉर डिस्क्रिमिनेंट मेथड। उस तरह से यहाँ पे फैक्टर्स ए और सी के, ए यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सी यानी कांस्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 और यहाँ पे 2, 1 इंटू 2 दैट मीन्स यहाँ पे 2 के फैक्टर्स करने हैं। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू के फैक्टर्स करने हैं, दैट मीन्स 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसका एडिशन मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आएगा। यहाँ पे 2 के ऐसे फैक्टर, 2 1 2, 2 प्लस 1 3 आ रहा है, तो इसके फैक्टर्स होंगे 2 और 1। नाउ यहाँ पे इसके आगे साइन, तो साइन के लिए हम डिसाइड करेंगे जो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट की साइन है वही साइन दोनों को असाइन करेंगे। ओके, नेगेटिव होता तो अपोजिट, नेगेटिव के फैक्टर्स करने होंगे तो अपोजिट, लेकिन पॉजिटिव होगा तो दोनों फैक्टर की सेम साइन, और साइन कहां से आएगा तो मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा उसके ऊपर से ये साइन हम लिखेंगे। ओके, और इसमें हम डायरेक्ट फैक्टर्स भी लिखेंगे। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो ये फैक्टर्स डायरेक्ट होंगे, तो यहाँ पे होगा x माइनस 2, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो हियर वी विल हैव यहाँ पे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x is equals to 2 और x is equals to 1. Yes, 1 and 2 both are real numbers, तो दोनों का दोनों सेट B के एलिमेंट्स होंगे, therefore B is equals to 1 and 2. Now observe both are equal sets or not? Not. क्यों? We will have to write an answer. Here 0 belongs to A but 0 does not belongs to B, तो वो equal sets नहीं है। Okay, here 0 belongs to A but 0 does not belongs to B, therefore A is not equals to B. Okay, ये दोनों equal sets नहीं है। So इस तरह से ये equal sets के एग्जाम्पल किए जाते हैं। ओके, या लिख लीजिए हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। यहाँ पे जस्ट दैट मीन्स हमने 3 चीजें देखी है, 3 टाइप्स ऑफ सेट्स वी हैव सीन। ओके, दैट इज एम्प्टी सेट, डिफाइनाइट और इनडिफाइनाइट, और तीसरा ये इक्वल सेट्स। तो उसके बेस पे ही 1.2 की एक्सरसाइज है, मैं कुछ एग्जांपल्स सिखा के फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ एक्सरसाइज 1.2 के एम्प्टी है कि नहीं, फाइनाइट है कि नहीं, उसके कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे हैं। जस्ट वी विल सी दिस थिंग्स किस तरह से हमको करने हैं। ओके, नाउ फर्स्ट एग्जांपल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। इसमें से नल सेट कौन से है वो हमको आइडेंटिफाई करने हैं। ओके, मैंने जस्ट 2 लिए हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, यहाँ पे इवन प्राइम नंबर्स का सेट। नाउ वी नो दैट ओनली 2 इज द इवन प्राइम नंबर, बाकी के जो प्राइम नंबर है वो सब और है। तो यहाँ पे होगा द सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, दैट मीन्स इट इज 2। सो यहाँ पे एक एलिमेंट है, सो इट्स नॉट अ नल सेट। ओके, इट्स नॉट नल सेट, क्योंकि एक एलिमेंट है। ओके, सो इस तरह से हमको देखना है। y next, the set of all y such that y is a point common to any 2 parallel lines। किसी 2 पैरेलल लाइंस का जो पॉइंट्स होंगे उस पॉइंट्स का वो सारे पॉइंट्स इस सेट के अंदर आएंगे। नाउ वी नो दैट 2 पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। लेट अस से यहाँ पे एक मैं पैरेलल एक लाइन ये ड्रॉ कर रहा हूँ और दूसरी यहाँ पे, लेट अस से वी गिव इट अ नेम L or M. It's like L and M. Yes, these are 2 parallel lines. Now parallel lines कहाँ पे भी intersect नहीं होंगे. That means इसके ऊपर जो points होंगे
वो इसके ऊपर नहीं होंगे और इसके ऊपर जो पॉइंट्स होंगे वो इसके ऊपर, दैट मीन्स दोनों का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ओके, तो यहां पर हम लिख सकते हैं टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इंटरसेक्शन करेगी तो ही उनके ऊपर कॉमन पॉइंट आएगा, लेकिन इन दोनों के पॉइंट्स डिफरेंट होंगे और ये दोनों अलग अलग डिफरेंट, दैट मीन्स ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। दैट मीन्स ऐसा कोई पॉइंट हमको नहीं मिलेगा जो इस लाइन एल पे हो और एम पे हो, ऐसा कोई पॉइंट हमें मिलेगा नहीं। सो देयरफॉर इट इज नल सेट, हमको ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं, दैट इज व्हाई इट्स अ नल सेट। इस तरह से है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ओके, नाउ मैंने इंटेंशनली ये दो चीजें लिखी, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ओके, अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट में कितने, दैट मींस वी आर नोइंग द नंबर, भले कितना ही बड़ा, लेकिन इफ नंबर इज नोन कि इतने एलिमेंट्स इस सेट में है, ओके, तो वो फाइनाइट सेट है, अदरवाइज वो इनफाइनाइट है। नाउ यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे एलिमेंट्स 1 2 3 फिर डॉट डॉट डॉट, दैट मीन्स इसमें आगे बढ़ रहे हैं 4 5 6, इवन आप 100 लगे तो उसके बाद भी नंबर्स इसमें आएंगे, दैट मीन्स ये नंबर इसमें एंडलेस नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है, सो इट इज अ इनफाइनाइट सेट, इट्स एन इनफाइनाइट सेट। ओके, नाउ ये इसी तरह का है लेकिन थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, यहाँ पे 1 2 3 फिर डॉट 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 फिर 99 इंटू 100, दैट मीन्स ये क्या होगा 1 to 100 पॉजिटिव इंटीजर, इसे हम कह पाएंगे। दैट मीन्स इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं तो 100, सो वी आर नोइंग कि कितने एलिमेंट्स है, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो हमको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ सेट आर नोन। यहाँ पे इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 100 है, सो भले कितना भी बड़ा नंबर हो, लेकिन इफ वी आर श्योर अबाउट द नंबर, इवन इफ इट इज इन टर्म्स ऑफ करोड्स, बट इफ वी आर श्योर दैट कि इतने नंबर्स इतने एलिमेंट्स इस सेट में है, तो वो फाइनाइट कहा जाएगा, तो ये होगा फाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट वी विल सी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। यहाँ पे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, दैट मीन्स इसका सेट के फॉर्म में लिखेंगे 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर। ओके, सो 101 इंटीजर्स 103 104, यस इट विल जस्ट गो लाइक, यहाँ पे इसका एंड नहीं होगा। 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर, यस वो 1 लाख भी होगा, 1 करोड़ 10 करोड़, या यू मे थिंक जो भी आप थिंक करोगे उसके आगे एक पॉजिटिव इंटीजर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली एग्जिस्ट इस सेट में करेगा, सो इट इज इनफाइनाइट सेट, बिकॉज वी आर नॉट नोइंग द एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स इस सेट में आएंगे, सो हियर इट्स इनफाइनाइट सेट। सेम में नेक्स्ट एग्जांपल है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ओके, उसमें फर्स्ट देखेंगे द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को पैरेलल जो भी लाइंस होगी उन सारी पैरेलल लाइंस का ये सेट है। जस्ट वी सी विल ड्रॉ फिगर, यहाँ पे वी नो दैट इट्स एक्स एक्सिस, ओके, और इट्स a y-axis that we all know. Now the set of lines which are parallel to x-axis को parallel lines, so yes you can have all these are lines are parallel. Yes, यहाँ पे इसका एंड होगा तो नहीं, you can have many lines between this also, आगे भी जाएगी नीचे भी जाएगी, there will be infinite, yes because this arrow indicates an infinite, तो यस वो इनफाइनाइट होगा, तो उससे इनफाइनाइट एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइंस भी मिलेगी, दैट मींस एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन कितनी मिलेगी, दैट वी डोंट हैव अ नंबर ऑफ दैट थिंग, सो तो ये हुआ इनफाइनाइट सेट। ओके, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल, यस जिस 5 के टेबल में जो आगे आएंगे वो सारे नंबर्स उसके आगे भी 5 से मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे,
यहाँ पे कुछ हम लिस्ट बनाएंगे 5 के मल्टीपल्स, दैट मीन्स 5, 25, ओके। फाइव, 10, 15, 25, 30, यस। अगर आप 5 के मल्टीपल करते हो जाओगे तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, आगे 35, 40, 100, 105, 200, 205, 1000, 1005, यस, आगे बढ़ते हुए जाएंगे 5 के मल्टीपल। सो ये एंडलेस नंबर है। तो इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं दैट वी आर, इट इज नॉट नोन, दैट इज इनफाइनाइट मेनी नंबर्स इसमें एलिमेंट्स होंगे। सो इट इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट। सो इस तरह से ये चीजें करनी है। सो जस्ट डू इट क्विकली। हम एक आध में और भी इनफाइनाइट सेट का सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट का थर्ड का मैं दिखाने जा रहा हूँ, ओके। और उसके बाद इक्वल सेट्स के भी हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने और एग्जांपल लिख लिए हैं। जिस फर्स्ट फाइनाइट और इनफाइनाइट के 2 लिखे और बाकी इक्वल सेट्स के मैंने यहाँ पे लिखे। एक्सरसाइज 1.2 के ही है, ओके। नाउ यहाँ पे द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, यस, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने ये चीज यहाँ पे लिया है। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, दैट मीन्स अर्थ पे रहने वाले एनिमल्स का सेट, दैट मीन्स अर्थ पे कितने एनिमल्स है। नाउ हमको ये चीज तो पता है कि यस वी कैन काउंट, यस, कि जितने भी अर्थ पे एनिमल्स है उन सब एनिमल्स का हम काउंटिंग कर सकते हैं कितने नंबर्स, दैट मीन्स भी देयर विल बी सम नंबर्स, ओके। यहाँ पे दैट मे बी इन काइंड्स ऑफ करोर्स और बिलियंस, व्हाटएवर मे बी, बट number of elements living on number of animals living on the earth that we can, if हम करना चाहे तो वो चीज मिल सकती है, हमको कोई फिक्स नंबर मिल सकता है। दैट मीन्स इसका जो एलिमेंट्स होगा वो फिक्स होगा, दैट मीन्स कितने एलिमेंट्स है वो हम पता कर पाएंगे। सो इट इज अ फाइनाइट सेट। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कि हमने कैसे काउंट कर सकते, बट इफ वी डू दैट थिंग, यानी ऐसा अगर प्रोसेस किया जाता है यहाँ, तो ऐसा इनिशिएटिव लिया जाता है तो वो पॉसिबल है, नंबर्स मिल सकते हैं, दैट मीन्स एक नंबर हमको मिल सकता है। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0, ओके। तो यहाँ पे इसके लिए हम फिगर ड्रॉ के ये समझेंगे। अब हमको ऐसे सर्कल्स, या ये ओरिजिन हुआ 0, 0, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओके। नाउ 0 में से पास हुए ऐसे सर्कल्स, तो ये हम कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, यानी यहाँ तक बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यस वी कैन हैव 0 में से पास होना चाहिए, यस, कैन हैव लाइक दिस। स्टिल आप बढ़ सकते हो, यस, यस, इट विल गो लाइक दिस। इस तरह से ये नंबर्स बढ़ते ही जाएंगे 0 में से, दैट मीन्स ओरिजिन में पास है। उस तरह से यहाँ पे भी ड्रॉ करते जाओगे, यस, इट विल बी एक्सपांड, यस, ये एंडलेस होंगे। यानी 0 में से पास होते हुए सर्कल कितने हैं दैट वी आर नॉट नोइंग डिफाइनेटली, दैट मीन्स ये इनफाइनाइट सेट हुआ। ओके, जस्ट आई शो सम ऑफ द सर्कल्स। ऐसे बहुत सारे सर्कल्स एक्सटेंड हम कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे ये इसके आगे आएगा, इसके आगे, यस, इट विल गो लाइक दिस, ओके। उस तरह से यहाँ पे भी जाते जाएंगे, यहाँ पे भी जाएंगे। सो देयर आर एंडलेस सर्कल्स विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन 0, 0, सो इट्स अ इनफाइनाइट सेट, ओके। नाउ हाँ, यहाँ पे और एक चीज हो सकती है। यहाँ पे अगर आपको द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन बट हैविंग अ सेंटर एट फिक्स पॉइंट, एंड सेंटर हमको दिया रहेगा ऐसे, वो फिक्स रहेगा, तो फिर वी विल हैव अ फाइनाइट नंबर। अगर यहाँ पे सेंटर हमको नहीं बोला कि उसका सेंटर कहाँ पे है, बट 0, 0 में से पास हो रहा है और किसी पर्टिकुलर उस सर्कल का सेंटर कोई पर्टिकुलर है, देन वी विल हैव अ फाइनाइट, ओके। अदरवाइज यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया हुआ सेंटर के बारे में, सिर्फ हमको पूछा गया है कि वो 0 में से पास होते हुए सर्कल्स, तो इट इज इनफाइनाइट। अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग, ये स्टेटमेंट्स
पहले भी मैंने बोला इस चैप्टर में स्टेटमेंट्स को हमको अच्छे से ध्यान देना है. वी विल हैव टू रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड अकॉर्डिंगली वी विल हैव टू प्रोसीड. वो चीज बहुत ही ध्यान रखनी है. यहाँ पे सिर्फ 0-0 में से पास हुए सर्कल्स वो हमने देखा है कि एंडलेस है, बट यहाँ पे और एक कंडीशन ऐड होती. 0-0 में से पास होता है और उसका जो सेंटर है वो 2-2 है. ये दैट मींस यहाँ पे कोई जगह पे 2, 3, 5, 2 कोई भी ऐसा एक सेंटर दिया रहेगा. देन वी विल हैव अ फिक्स. फिर हमारे पास हम नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं वो फाइनाइट नंबर हो जाएंगे और हम वो फाइनाइट सेट कह पाएंगे. ओके, सो नाउ next we will see in the following state whether a is equals to b or not. a और b सेम है कि नहीं, इक्वल सेट्स है कि नहीं, वो हमको यहाँ पे दिखाना है. यहाँ पे सेट a के एलिमेंट्स दिए हुए हैं 2, 4, 6, 8, 10. दैट मींस ये सेट है मेरे पास. ये सेट b is a set of all x such that x is positive, even, integer and less than equals to 10. दैट मीन्स बी में x की ऐसी वैल्यू हमको कंसिडर करनी है, यानी x की ऐसी वैल्यूज हमको उसमें इंक्लूड करनी है जो पॉजिटिव, इवन, इंटीजर है और 10 या 10 से कम है, 10 या 10 से कम है ऐसे पॉजिटिव, इवन, इंटीजर्स. तो यस 10 से लेस पॉजिटिव, इवन, इंटीजर्स. दैट मीन्स यहाँ पे होगा b इज इक्वल्स टू यस 2, 4 पॉजिटिव बोला हुआ है 2, 4, 6, 8 और 10. दोनों a और b सेम है. हियर a इज इक्वल्स टू b. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है ये सेट a. सेट a इज अ सेट ऑफ ऑल x such that x is a multiple of 10 and b is equals to 10, 15, 20, 25, 30. यस, ये हमको इनफाइनाइट दिया गया है. ओके, b के एलिमेंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, a के एलिमेंट्स हमको लिस्ट करने हैं. x is a multiple of 10. 10 के मल्टीपल्स वो हमको यहाँ पे 10 के मल्टीपल्स 10, 20, 30, 40 ये सारी चीज होगी. तो यहाँ पे हियर a is equals to 10, 20, 30, 40. It will just go like that. Okay, now वो भी इनफाइनाइट सेट ही होगा, ये भी इनफाइनाइट सेट है, बट दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है कि नहीं है. यहाँ पे 15 बी में है लेकिन 15 इसमें नहीं है, 25 इसमें लेकिन नहीं. दैट मीन्स दे आर नॉट इक्वल सेट. ओके, हियर वी कैन राइट हियर क्या कोई एक एलिमेंट भी, एक भी एलिमेंट आप डिफरेंट दिखा देते हो तो बस वहां पे आप लिख सकते हो हियर 15 बिलोंग्स टू बी बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. Therefore a is not equals to b. ये दोनों इक्वल सेट नहीं है. ओके, सिंपल चीज है, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है. नेक्स्ट फिफ्थ वाला है आर द फॉलोइंग सेट इक्वल, गिव रीजन. दोनों नीचे वाले सेट सेम है कि नहीं वो हमको दिखाना है. उसमें से फर्स्ट जो सेट है a इज इक्वल्स टू 2, 3. दैट मींस a के एलिमेंट्स तो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. b में b इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x is solution of x square plus 5x plus 6 is equals to 0. यस, इस तरह का एग्जांपल हमने आगे किया है. b के एलिमेंट्स फाइंड करने, दैट मींस इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है. इस इक्वेशन का सॉल्यूशन दैट मींस इस इक्वेशन के ऊपर से x की जो वैल्यूज आएगी उस वैल्यू की का सेट वो होगा सेट b. तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. इसका हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है. इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट विल ट्राई फॉर अ फैक्टर मेथड. फैक्टर में आपको ax स्क्वायर bx प्लस c, इसमें a इंटू सी के फैक्टर्स करने रहेंगे. यहाँ पे a इंटू सी यानी 1 इंटू 6 इट विल बी इक्वल्स टू 6 एंड इट्स अ पॉजिटिव 6. यस, पॉजिटिव नंबर के अगर फैक्टर्स करने होंगे तो उसके फैक्टर का एडिशन मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए. मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 5. 6 के ऐसे दो फैक्टर जिसका एडिशन 5 हो, इससे 3 2s. तो यहाँ पे हम 3 2s, इसकी साइन डिसाइड करनी है. ये पॉजिटिव है, उसका फैक्टर करना है, इसकी साइन डिसाइड करनी है. तो मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट की जो साइन होगी उन दोनों फैक्टर्स को जाएगी. तो +2 और यहाँ पे x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट 1 है तो वी कैन राइट डायरेक्ट ये फैक्टर्स. दैट मींस यहाँ पे x प्लस 3 into x plus 2 is equals to 0. Therefore x plus 3 is equals to 0 or x plus 2 is equals to 0. Therefore x is equals to -3 or x is equals to -2. That means यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या मिली,
-3, -2, -2, -3 दोनों में से कोई भी चीज लिखो। दैट मीन्स यहाँ पे b इज इक्वल्स टू यस -2 एंड -3। नाउ यहाँ पे ऑब्जर्व करो सेट ए और सेट बी दोनों में एक्जेक्टली सेम एलिमेंट है नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन एलिमेंट्स एक्जेक्टली सेम नहीं है। तो यस यू कैन ऐड हियर यस 2 belongs to A but 2 does not belongs to B, therefore A is not equals to B। ओके ये दो सेट्स इक्वल नहीं है, इस तरह से हमको लिखना है। ओके सो दीज आर द थिंग्स हमने जो टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े थे, दैट इज एम्प्टी सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट्स, उसके ऊपर से ये एग्जांपल्स 1.2 के हैं। आपको आज पूरी 1.2 एक्सरसाइज होमवर्क में करनी है, जो आई एम राइटिंग हियर सो टुडेज होमवर्क पूरी वापस आपको करनी है एक्सरसाइज। यस थोड़े बहुत मैंने दिखा दिए है, बाकी आपको फिनिश करने हैं एक्सरसाइज 1.2। ओके ऑल एग्जांपल्स ये आपको फिनिश करना है। ओके नाउ इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं सबसेट्स। वो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। आप आगे के स्टैंडर्ड में सबसेट वगैरह पढ़ तो चुके होंगे, लेकिन हमको उसमें थोड़ा एक्सटेंड करना है। जिस तरह से हम 11th में आए तो उसमें थोड़ा हमको एक्सटेंड करना है, वो चीज हमको देखनी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उसके ऊपर से हम आगे बढ़ेंगे। सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज का लेक्चर में यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। ओके ठीक से ये चीज कर लीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है तो यस यू कैन कॉल मी और कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। ओके सो फॉर टुडे दैट्स इट। ओके बाय बाय।